हम भी फकीर, आप भी फकीर, चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। नो 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 wait. आपने ये सुना ही होगा, अक्सर बड़े बुजुर्ग भी ये कहते आए हैं कि जब आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपको बात बात पर टोकते हैं। इट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप उसी रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे आसपास जो ये अंधभक्त टाइप के माइंडलेस ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, इनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, फैक्ट्स इनको हजम होते नहीं है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय लेग पुलिंग करने के। पर की फर्क पैंदा है, असी फकीर बंदे, असी तो बस मजे लेने। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना हमेशा की तरह। बहुत मेहनत लगती है आप तक फैक्ट्स को लाने के लिए, एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर देना, हमारी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, कैसे दो बंदर आपस में लड़ते हैं, एक बिल्ली आती है और उन दोनों बंदरों की लड़ाई का फायदा उठाकर उनकी रोटी चट कर जाती है। और हमने आपको यह भी बताया था कि आज का जो माहौल चल रहा है इसके अंदर नेता किस तरह से आपको और हमें तो समझते हैं बंदर, और खुद वो बने हुए हैं बिल्ली। उस वक्त पर हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी बात को प्रूव करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र वो स्वयं मीडिया के सामने प्रकट हो गए। भाई साहब की दो वीडियोस आ गई हैं, और मजे की बात यह है कि हर नई वीडियो के साथ अमाउंट बढ़ती जा रही है। पहली वीडियो में 100 करोड़, दूसरी वीडियो में सीधा 500 करोड़। देवेंद्र तोमर उर्फ रामू भैया के 2 वीडियो वायरल हैं, एक में 100 तो दूसरे में 500 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है। हमें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से अमाउंट बढ़ती गई तो आने वाली 10-15 वीडियोस में भाई साहब इस देश के नंबर 1 अमीर तो बने ही बने। हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन एक अच्छा सिटीजन होने के नाते ना हमने अपने प्रधानमंत्री जी की पूरी वेट की, अब आए कि तब आए। हमें पूरा यकीन था कि अभी वो आएंगे, कोई ऐसा शस्त्र चलाएंगे, ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे कि ये पूरी सोसाइटी में क्लियर मैसेज चला जाएगा कि भाई इंडिया के अंदर रिश्वत लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन हमारे चचा वो तो कोप भवन में चले गए, एज यूजुअल पिक्चर से ही गायब है। क्या यही गुनाह है मेरा? अब ये बात कहीं ना कहीं गलत है, आप खुद बताना गलत है कि नहीं है। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 बार भ्रष्टाचार की बात की, 12 बार परिवारवाद की बात की। अब या तो इस केस में उनको ये दोनों चीजें दिख नहीं रही हैं या वो देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमें दिख रहा है, जहां तक हमने इस न्यूज को कवर किया है या उसको देखा है, इस केस में तो दोनों चीजें ही हैं, परिवारवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR वाला। फिर भी हमारे चचा कोप भवन में है। ये फकीरी है। फिर हमने सोचा ऐसा क्यों है, वो हर बार ऐसी चीजों पर कोप भवन में क्यों चले जाते हैं। फिर हमें याद आया कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक लेवल है, ऐसे छोटे मोटे केसेस में थोड़ी वो दखल देंगे, इसके लिए एजेंसीज है ना, ईडी और सीबीआई। वैसे भी ईडी और सीबीआई कितनी चुस्त है ये तो हमने हाल ही में देख लिया है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो, संजय सिंह का केस हो, अभी राजस्थान में रेड्स, छत्तीसगढ़ में रेड्स, और हमारा दिल टूट गया क्योंकि ईडी और सीबीआई यहां नहीं आई। ये फकीरी है। अब आप खुद सोचो, अगर ये नरेंद्र सिंह तोमर की जगह किसी और पार्टी का कोई नेता होता और उसकी ऐसे वीडियोस आ जाती, वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले, तो क्या होता? हम बताते हैं क्या होता। होता ये कि उसका पिछले 10 से 15 साल का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाता। बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं अब तक हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते और आपको और हमारा दिमाग खराब कर चुके होते। ईडी और सीबीआई अभी तक उनके घर पर हजारों रेड्स मार चुकी होती, मस्त वीडियोग्राफी हो चुकी होती, और ये सारी वीडियोस मीडिया को प्रोवाइड हो चुकी होती, और मीडिया एज यूजुअल सस्ता माल फूंक कर इधर उधर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर मस्त डिबेट्स कर रहा होता। वैसे आपको याद ही होगा 2014 का अन्ना हजारे आंदोलन, वो भी इसी ग्राउंड पर था कि भाई अब की सरकार बहुत भ्रष्ट है, इस सरकार को बदलने का टाइम आ गया है, इतना भ्रष्टाचार इंडिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब तो हमारे हजारे चचा वो भी कोप भवन में चले गए हैं, शायद मोदी जी के पीछे पीछे।
देखो हम ये बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये वीडियोस कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये काम एजेंसियों का है, अगर वो काम करें तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि डेमोक्रेसी में सरकार भेदभाव नहीं करती, लॉ सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे वो मंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो। लेकिन अगर आज के माहौल को देखें तो फिर एलविश यादव के फैन पढ़े लिखे हैं, उनमें बुद्धि है, वो समझदार हैं, ये बात भी सच है। एलविश भाई 2014 में हमें आजादी मिली है, ये बात भी सच है। और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। हम विश्वगुरु बन गए हैं, ये बात भी सच है। और तो और जो हमारे आसपास ये बाबा घूम रहे हैं जो हमें अध्यात्म या मोक्ष की राह दिखाते हैं, वो सब मोह माया से परे हैं, ये भी सच है। बाबाओं से याद आया, आप ये फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ मनीष सिसोदिया की है जब उनको अदालत ने 6 घंटे अपनी बीमार वाइफ से मिलने की परमिशन दी। ये फोटो उस वक्त क्लिक की गई थी। ठीक है, अच्छी बात है, अब अंडर ट्रायल है, कोई लॉ होगा जिसमें ज्यादा परमिशन नहीं दे सकते, कोर्ट को कुछ लगा होगा। लेकिन जब हम दूसरी तरफ इस बाबा को देखते हैं ना, ये बाबा पिछले 17 महीने में 5 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है, वो भी 40-40 दिन की, जबकि मनीष सिसोदिया तो फिर अंडर ट्रायल है। लेकिन ये बाबा, इस पर तो सीरियस क्राइम एलिगेशंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है इसको। यहां से पता चलता है कि सरकार भेदभाव नहीं करती, सरकार बस मूडी है, वो अपने मूड के हिसाब से चलती है, जिसको चाह अंदर डाल दिया, जिसको चाह बाहर फेंक दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे आपने नोटिस किया नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियोस में ये भाई साहब 100 करोड़ 500 करोड़ की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 50 और 100 रुपए की बात कर रहे हो। एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। और आप आम लोग इस बात में खुश हो जाते हो कि हमारे प्रधानमंत्री आम काट कर खाते हैं या चूस कर। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। हम तभी कहते हैं ये नेता आपको चिंपैंजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ सवाल पूछते नहीं। और हम इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं कि आप कोई सवाल नहीं करते? आपको इसी महीने की 8 तारीख याद होगी, 2016 का वक्त था। एक दाढ़ी वाले चचा रात को 8 बजे आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपकी जेब में जो 500 और 1000 के नोट पड़े हैं वो आज रात 12 में, मतलब 4 घंटे बाद से वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो कागज के टुकड़े बन जाएंगे। और आप लोग इतने क्यूट हो कि आप लोग ये बात मान भी जाते हो। That the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. उसी वक्त ये सरकार समझ गई थी कि आप लोग माइंडलेस ज़ॉम्बी बन चुके हो, क्योंकि आपने कोई सवाल नहीं पूछा। तब छोड़ो, आप आज भी सवाल नहीं पूछते कि अगर वो डिमोनेटाइजेशन हुई तो क्यों हुई या उसका फायदा क्या हुआ। हमको नहीं पता। आपको याद होगा 50 दिन मांगे थे प्रधानमंत्री ने आपको और हमारा काटने के लिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। आज 2555 दिन हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन कोई अता पता नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन हुई तो क्यों हुई, उसका क्या फायदा हुआ, कितनी ब्लैक मनी वापस आई, कितने लोग पकड़े गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। और तो और ब्लैक मनी रखना और भी आसान कर दिया था चचा ने। अब हमारे चचा है, उनका दिमाग लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ता है। अब उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद करके सीधा 2000 का नोट निकाल दिया। मतलब कि अगर आपको ब्लैक मनी रखनी है तो आप आराम से रखो, ज्यादा जगह घेरने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी सबका साथ सबका विकास, इसके अंदर ब्लैक मनी रखने वाले लोग भी तो आते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। लेकिन हाँ, एक फायदा जरूर हुआ डिमोनेटाइजेशन का, जो आपको किसी ने नहीं बताया, हम बताते हैं। आपको चचा की वो वाली वीडियो तो याद होगी। घर में शादी है, वैसे नहीं। बस यही एक फायदा हुआ, जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो बेचारे शादी के झंझट से बच गए। मतलब ऑल इन ऑल सरकार ने उस वक्त भी आपको बंदर बनाया, और सरकार और जो बिजनेसमैन थे ये सब बन गए बिल्ली।
क्योंकि हमने नहीं सुना कि अंबानी, अडानी या उन जैसा कोई भी बिजनेसमैन लाइनों में लगकर अपने 500 और 1000 के नोट चेंज करवा रहा था। देखो, हम ना आपको एक राय देते हैं मुफ्त में, उसको लिख लो, अपने पर्स में डाल लो या फिर अपनी जेब में, और उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना। अगर आपको कभी भी लाइफ में ऑप्शन मिले कि नेता या फिर कोई ऐसा बाबा जो अध्यात्म के मार्ग पर आपको चला रहा है या आपको मोक्ष के दर्शन करा रहा है, या फिर एक सांप, इन तीनों में से किसी एक को गले लगाना है, चुप करके उसी वक्त सांप को गले लगा देना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सांप आपको ना डसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये पहले दोनों कैटेगरी आपको नहीं डसेगी। बाकी अपनी सेफ साइड के लिए हम ये बात क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर हर बाबा या हर नेता की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हो। गजब टूबीबाज आदमी। चलो आपको ना कुछ और फैक्ट्स बताते हैं जिससे आपको थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी कि आज इस देश में आम आदमी की क्या औकात है। अभी दिवाली की सेलिब्रेशन हुई है अयोध्या में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया 21 लाख दिए जलाकर। गोदी मीडिया पागल हो गया इसकी कवरेज कर करके, लेकिन क्या किसी गोदी चैनल ने आपको ये न्यूज़ दिखाई कि किस तरह दिवाली की सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वहाँ के जो लोकल्स थे वो उस एरिया में आकर दियों में से बचा हुआ तेल कलेक्ट कर कर अपने घर ले जा रहे थे ताकि वो कुछ खाने को बना सकें या उस तेल को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। इसी तरह G20 की समिट में आपको भर भर के पूरी दिल्ली के दर्शन करवाए गए थे। किस तरह से सजावट हुई थी, रंगीन फुआरे, लेजर लाइट शोज, फॉरेन की डेलीगेशन, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाना वगैरह वगैरह। लेकिन आपको किसी गोदी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि किस तरह से वहाँ के जो स्लम्स थे उनको खत्म कर दिया गया, उनको उजाड़ दिया गया या फिर उनको ढक दिया गया ताकि फॉरेन से आने वाले लोगों को यहाँ की गरीबी ना दिखे। आज घरेलू सेविंग पिछले 50 साल में सबसे निचले स्तर पर है। इतनी तो कोविड में भी नहीं थी, जब लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था करने के लिए। नौकरी के क्या हालात हैं, 10,000 पोस्ट निकलती हैं, 20 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, और वो भी उनमें ऐसे लोग होते हैं जो PhD होल्डर्स होते हैं। ये हाल है आज नौकरी का। हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आते हैं 125 देशों में। इतनी भूखमरी है देश में। एक तरफ यह ढिंडोरा पीटा जाता है कि हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग आज भी फ्री के राशन पर डिपेंड करते हैं। और ये स्कीम को भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि 2028 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इतनी फकीरी आसपास होने के बावजूद देश का चाहे भट्टा ही क्यों ना बैठ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन डेमोक्रेसी में अक्सर इसका उल्टा होता है, जैसी प्रजा होती है वो वैसा ही राजा चुनती है। अब हमारी प्रजा अंधभक्ति में लीन फकीरी का जीवन व्यतीत कर रही है, तो वो राजा भी तो वैसे ही चुनेगी ना। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अंधभक्ति की भावना से बाहर आओ, वोट को बहुत सोच समझ कर दो। अपने लोकल एरिया में ये देखो कि मुद्दे हैं क्या, उस हिसाब से कैंडिडेट को चूज करो कि किस कैंडिडेट को वोट करने में आप लोगों का फायदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वरना बने रहो बंदर, और ये नेता बिल्ली बनकर रोज आएंगे, आपकी एक एक रोटी आपकी थाली में से उठाकर भाग जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे। एवें दुनिया देवे दुहाई, झूठा पौंदी शोर, ते अपने दिल तो पुछ के वेखो कौन नहीं है चोर। ते कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, कि मैं कुफर सोलिया कोई ना, कि मैं जहर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना।